जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। अरे बा है ना कोई के दो भी के अब्बा के जानी अब्बा बिन साइड में कर दियो अब भाई मारी मनीष की ले लियो मनीष कोई चुनाव लड़ा के मार्जिन ना कर ले महेंद्र जी लड़े देंगे पार्टी से मार्जिन ना कर ले विजय बाल थे कर दियो ईमानदारी बता दियो ते कर दिखाओ लारा कर दियो महावीर सिंह पार्टी से ना लेकिन चुनाव जीतते ना महावीर सिंह बटी आयो ना देखिए बात है अब से समझदार हो अब ताके हिसाब देख लीजिए नहीं ने आज कर जाओ सगला जानो जो अब रोज ना चुनाव के आप जयपुर एक दही लेर गया अपन राठौड़ साहब मिलने है आप सुबह 6 बजे अडू रात में भी रुक गया हमारे साथ ही तो 7 बजे क्या आप चलना रात में 11 बजे 12 बजे मैं 1 बजे भूखिया सही रात काली करी बैठे रिया सुबह 6 बजे राठौड़ साहब बंगले चले गया साहब मिलसी साहब कोई कारणवश को नहीं आया कि को नहीं आया छोरा 1 बजे बैठे रिया बट कार्यकर्ता को नहीं आया सगला धाप गया कार्यकर्ता जन चले गया कार्यालय में की जो भी क्रियाकलाप हो जो भी बातचीत हुई संग सामने है बा कोई छुपेड़ी को नहीं पार्टी की सागर एड़ा हो सगड़ा अब डिसीजन थालो का करना है कभी पार्टी की सागर रेशो काई करशो हिसाबदार हूँ पार्टी सागरेड़ा पार्टी सागरेणो चीज है लेकिन मान सम्मान की बात भी आई है लारे सगड़ा ये डिसीजन करसी भी सागरेशा जता ही बोले बाकी सगड़ा बात को सम्मान है लेकिन जको भी डिसीजन थे करसी पार्टी के लिए हित में तो पार्टी की सागरेड़ा पार्टी की सागरेणो चीज है नहीं जको भी डिसीजन होसी भी सागा कोई दिक्कत को नहीं मान सम्मान जरूरी है मन तो सब बढ़िया बात लगी वकील साहब वाली कि राठौड़ बुला लियो MP साहब ने बुला लियो बेके दे आप मान सम्मान उसी सगला सागा हो जाओ अब नहीं आवे आप आपका स्वतंत्र हो और ये बात मिलने वाली तो चुनाव कराने वाली थाना प्रबंधन समिति का थोड़ा सो बता दूं कि कौन करवा रहे हैं आप में तो शायद कोई को नहीं रामा किशन जी खिचड़ है विधानसभा प्रभारी डीडवाना का है प्रभु सिंह जी आसरा सर मनीष जी दादी समर्पित कार्य करता है सरुण जी डिडारिया शायद कोई संपर्क है कोनी ठा कोनी जाना कोनी महावीर सिंह जी पार्थी सर वैद्य भंवरलाल जी बुद्धि प्रकाश जी ये तो भाई बे रख है माधो का भाई हम ये चुनाव लड़वा सका आज तक लड़ाता है खेमाराम जी और एक है सोनजी लोम रोड जगह आज तक शुरू कांग्रेस में लड़ाता है हाँ भरत सिंह जी मीडिया प्रभारी है मुरली सिंह सेन थाने बता दूं कि वो शायद बालिग भी कोनी नाबालिग हो इन्हें IT संयोजक बनाए हुए विधानसभा प्रभारी को जो एक बच्चों है छोटो सो और बता दूं थाने कमल जी दादिज डाटा प्रबंधन समिति है हरिओम जी खोड़ जो अभी चुनाव लड़ा शायद 21-22 साल का है मनोज जी पारिक पार्षद श्रीमती सुरभि पांडे जी श्यामनारायण जी राठी ये भी भाई डिजर्व करे आदित्य जी पुजारी शायद मारे साहब कोई फील्ड को कार्यकर्ता को नहीं कुंभाराम जी डूखिया अब इतना थे आज 200-250 आदमी बैठे हो तो थामू कोई बाने उचित कौन लगे होगे चुनाव लड़ा पड़ो नहीं भाई आपने 23 है कितनी है पंचायत समिति में बुद्धि प्रकाश जी कितनी है विजयपाल जी कितनी विधानसभा है पंचायत समिति कितनी है 23 पंचायत समिति है तो बीमू खाली एक आदमी ला दिए सोन लो मरोड़ क्यों भाई प्रभु सिंह जी है ये आज तक सींचता है कोई मतलब ही को नहीं है कहीं साबित करना चाहे विकल्प देख लियो भाई मोदी जी तो कह रहा है कि कांग्रेस मुक्त करनो अपन भारत और अठे चाल रहे कांग्रेस युक्त सुजानगढ़ भाजपा तो साइड में कर दो जगह मुक्त में खावे जगह पार्टी की दरिया बिछावे जगह पार्टी के लिए मरने मारने के तैयार है बांधो थे साइड में कर रहे हो अर्थे एक यहाँ का कार्यकर्ता ले आ रहे हो जगह को कोई अस्तित्व को नहीं खाली एक कांग्रेस ही है या फिर कोई को शुभ चिंतक है भाई आज जो भी थे आज बेड़ा हुआ हो छोटो सो निवेदन है क्या करनू है या मरनू है बात खत्म सुजानगढ़ की कार्यकारिणी में विस्तार में 2 समाज अब कार्यकारिणी विस्तार करिए ना हाँ बूथ अध्यक्ष की कार्यकारिणी भी विस्तार करिए जगह मुँह कांग्रेसी लोग उठा रहे मंडल मंडल में तो मंडल अध्यक्ष भी तो आज तक
मारे साहब 23 साल माइन कति बीजेपी के सागर को नहीं हर बार बीजेपी की टिकट के सामने चुनाव लड़े है ए भागीर जी करवा थाने बता दूं मैं नाम लेना हमारा कोई दिक्कत को नहीं मैं वो कार्य करता हूँ कि मैंने कोई कोडर को लगे काल है कोई जग पर चढ़िया कोई चूल्हे भी पर गैस पर चढ़िया कोई टेम्पू पर चढ़िया आज बे बीजेपी कमान संभाल मिली है रापा लोगों ने ठंड में गाल दियो आई चाह रहे तो बे आज कोई ने कौन बताया ना खाली बान ले जा घूम रहे वे अब आज तो कार के दी में अब ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटो सा निवेदन है कि 23 पंचायत समिति आपने उन्हें यहाँ थोड़ी साइड कर बाबू एक आदमी ला दियो लोगन अरे ये चुनाव लड़ा सी छोटा छोटा छोरा नहीं ये चुनाव लड़ा सी के एक चुनाव लड़ा सी के चुनाव ने कौन सी दिशा में जा रहे हो थे 5 साल हो गया संघर्ष करता और 5 साल थे और थे सल्टानू तो खाली डिजाइन चलाना है अनखाली डिजाइन चीज है नहीं ठाकर साहब आज सुजानगढ़ का कार्यकर्ता इतना कमजोर है क्या चूरू करसी राजनीति जो चूरू करसी बहुत सीखे सुजानगढ़ में सुजानगढ़ का मर गया नेता अब तो बागौर चूरू जाओ बागौर एमपी जाओ जाओ भाई अरे भाई जी अगर 99 बीजेपी की आगे नहीं तो सोनी कोल्ला दली आई खवा के बीजेपी दिरावा 2021 के मान आपनो उपचुनाव हो तो डूंकर का मान वो बूथ 4-6 कर लो का 787 वोटा को बूथ हो भी के मान मतलब बीजेपी का कितना वोट आया 78 वोट अब सुनो संतोष जी मेघवाड़ के बूथ पर 78 वोट आया खाली अरे काई नहीं करानो तो जगह 4 है जगह मु एक खड़े उसी भी के साके और वोट दे दो कोई जरूरी है कि कोई बीजेपी नहीं दे वोट अब ते कोई को बीजेपी का पे भी तो बीजेपी का उसका साथ में मेरे को नहीं आया जो ही टिकट मिली अभी सब कह रहे थे लेकिन मैं यह कह सकता मेरे पास 5 दफा आ गई देखो असत्य नहीं बोलना चाहिए सत्य बोल 5 दफा आ गई पहली दफा जब आए तो मैंने उनको एक ही बात कही थी संतोष सिंह कि खेमाराम जी हैं विजय चौहान है गणेश मंडावरिया है रवि आर्य है BL भाटी है जो भी ये खड़े होने के उम्मीदवार थे उनको पास जाओ और उन्हें मना करके लाओ अगर उन्हें मना करके लाओगी तो पार्टी कार्यकर्ता साथ हो जाएंगे लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आज 20 दिन होने के बाद में उसका कोई समाधान नहीं निकला उसके बाद में वो आए तो फिर कह रहे बोले खेमाराम जी के पास में एक बार गई उन्होंने कुछ नहीं किया मैंने कहा केवल फोन से कुछ नहीं होता पैर पकड़ने तो पैर पकड़ो अभी मौका है पैर पकड़ने पड़ेंगे कार्यकर्ताओं और वो तो मंत्री रहे हुए हैं पूरे 2 दफे विधायक रहे हुए बाकी के कार्यकर्ताओं भी पकड़ने पड़ते चुनाव के टाइम जयपुर में भी गया था मैं बेजी और मेरे साथ 2-4 कार्यकर्ता राजेंद्र जी से मिले भी थे और मैंने उनसे कहा भी था कि ये सबसे कमजोर कैंडिडेट है और मैं तो सब स्पष्ट बताने वाला आदमी मैं गया था सिर्फ खेमाराम जी के लिए मैंने 4 के लिए गया न 5 के लिए गया हम तो हमारी पैरवी खेमाराम जी की कर रहे थे क्योंकि ये बात मैं कहना मैंने नेता भी हमारा खेमाराम जी को ही मानता रहा हमेशा हमने वो आए थे जब चमोली साहब कहते हैं कि उनको नहीं बताया गया मैंने घर पे अपने 40 आदमियों को इकट्ठा करके उनको बुलाया था और 40 के 40 ने एक मत होकर खुले में एक आदमी ने काना फुंसी करके नहीं उनको कहा था कि हम तो इनको चाहते हैं हमारा और उन्होंने ये कहा था कि मेरा टिकट से कोई लेना देना नहीं है मैं तो आया हूँ मेरे से पूछेंगे तो मैं आपकी बात जगह पहुंचा दूंगा मेरी नजर में भी ये 1 नंबर है ये भी उन्होंने कहा था और उन्होंने जहाँ जहाँ मीटिंगें की थी 4 जगह तो मैं साथ था मैंने सांडवा में भी साथ था और विदासर में भी साथ था और आप ताजना टेम खोटी करियो है आज सोमवार को टेम है कति दूर कातरू लालगढ़ चला रहे हैं सगड़ा कम से कम आप ताजिम बैठा निंडन छोड़ो बहुत आप ढेले गाल बैठो निकला सही है हमारी बात वो सम्मान सहित आप पार्टी में रहा और आज आप जगह बेड़ा हुआ 21 या 51 की जो भी आदमी कमेटी बना लो वह जटिन कैसी बटिन आप समर्थन कौन कराना अरे अकेलो कोनी है
मैं को नहीं वाला सके तुम्हारा समाज की मीटिंग करने के बाद में तक अच्छा थाके सके तो 5 दिन को लाग रहे थोड़ा मत करो अरे शांति काम कर लियो थोड़ा मना करो आप लोग काई डिसीजन लियो मनी चीजों पे तो पतो नहीं मार खड़े हुए हो दूसरी बात आप देखो जो डिसीजन लेशो में थाके सागरेशो तो डिसीजन में साथ हूँ जो भी आपको डिसीजन है डिसीजन में साथ हूँ आपसे अलग मत कोनी और मैं 21 आदमी जगह सबकी राय मनोनीत किया गया है खेमाराम जी मेघवाल पूर्व विधायक रवि जी आर्य जिला प्रमुख प्रतिनिधि गणेश जी मंडावरिया पार्षद विजय जी चौहान सावर जी पुजारी बुद्धि प्रकाश जी सोनी वैद्य भंवरलाल जी धनानाथ जी सिद्ध सरपंच उंटालड़ सीताराम जी बोबरिया नगर पालिका अध्यक्ष बिदासर भंवर सिंह जी राठौड़ बिदासर रेवत सिंह जी इयारा पूर्व सरपंच बजरंग सिंह जी गेडाप मंडल अध्यक्ष नारायण जी प्रजापत मंडल अध्यक्ष कुमाराम जी बिस्सू या गोवर्धन जी वकील दोनों में से एक जो भी होगा नौरंग जी सिल्लू जिला परिषद सदस्य महावीर सिंह जी पार्वती सर सरपंच प्रतिनिधि जगदीश जी डिडारिया पूर्व सरपंच प्रेम जी बीड़ा काणोता सरपंच इमरान खान जी सरपंच शोभा सर रामचंद्र जी घंटाला जीड़ी और गुमान सिंह जी कातर ये 21 आदमियों की कमेटी है और जो ये निर्णय करेंगे वो अपने सबको मंजूर है भारतीय जनता पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं की यहाँ पर जो मीटिंग हुई है, राजकुमार जी तंवर यहाँ सुजानगढ़ शहर से, और बीच बीच में आप भी काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे थे, नाराज़ नज़र आए थे। तो इतनी नाराज़गी जो है वो खास किस चीज़ से है? मतलब टिकट किसी एक प्रत्याशी की कटने को लेकर आप समर्थक हैं किसी के, या कि संतोष को मिलने की है? देखो, मैं एक ही शर्त पर नाराज हूँ, जो कांग्रेस से 2.5 साल पहले आके बीजेपी ज्वाइन की है। दूसरी बात, जिसको जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता, जैसे विजय जी चौहान है, गणेश जी मंडावरिया है, या मान लो ये अपने रवि जी आर्य थे जो जिला प्रमुख खेमाराम जी थे, इनमें से किसी को दे सकते थे, या और भी कोई जो बीजेपी का कार्यकर्ता था उनमें से दे देते। ये कांग्रेस की प्रतिमा चला रहे हैं बीजेपी के अंदर ऊपर से। टिकट तो फाइनल हो चुकी है। हाँ, फाइनल हो चुकी है, तो हम तो विरोध करेंगे, हम विरोध में रहेंगे, संतोष जी के विरोध में रहेंगे। सीधी बात है कि हम कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेंगे। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। भारतीय जनता पार्टी की सुजानगढ़ की जब से टिकट फाइनल हुई है और जब से यह चर्चा चली है कि टिकट फाइनल होने वाली है, तभी से लेकर संतोष मेघवाल जो कि प्रत्याशी के रूप में जिनको बनाया गया है, विरोध लगातार जारी है। और इसी विरोध को लेकर के जो प्रत्याशी और भी जो दावा कर रहे थे सुजानगढ़ से, पूर्व विधायक जो खेमाराम मेघवाल है सहित अन्य जो यहाँ पर दावेदारी कर रहे थे, उन सभी के जो समर्थक हैं उन्होंने एक मीटिंग यहाँ पर रखी है। और आगामी जो भारतीय जनता पार्टी का या इन लोगों का क्या डिसीजन है, आगे क्या तैयारी होगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अब सामने आ चुके हैं, तो क्या डिसीजन हुआ है, अभी मीटिंग हुई है और सभी जो पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद है। मनोज जी ढाका मेरे साथ में हैं, क्या कहेंगे ढाका जी, क्या निर्णय हुआ आज जो सभी लोग जो चारों तरफ से जो इकट्ठे हुए हैं? देखिए, चुनाव राजस्थान में विधानसभा चुनाव तय हो चुके हैं और चूंकि सुजानगढ़ विधानसभा में भी चुनाव हैं, तो आज जितने लोग इकट्ठा हुए हैं ये सभी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पिछले जो 20 साल से है, 30 साल से है, कोई 40 साल से है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, इस पार्टी के लिए काम किया है। चूँकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सुजानगढ़ विधानसभा में किसी से भी कोई चुनाव से प्रत्याशी चयन करने से पूर्व कोई राय नहीं ली और किसी से भी ये राय करके नहीं पूछा गया कि किसको प्रत्याशी बनाएं। तो इसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग रखी, क्योंकि सबकी यही भावना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मन की बात सुननी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई गिला शिकवा है तो वो प्रदेश नेतृत्व या जिला स्तर का नेतृत्व आकर उस गिला शिकवे को दूर करे। तो इस सिलसिले में काफ़ी लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सब ने सामूहिक बातचीत करके
एक 21 आदमियों की कमेटी बनाई है और सब कार्यकर्ताओं ने उस 31 आदमियों की, पहले 21 की थी, बाद में संशोधित करके 31 आदमियों की कमेटी बनाई है। तो 31 आदमियों की कमेटी प्रदेश स्तर से बात करेगी, जिला स्तर से बात करेगी और जो भी सामूहिक निर्णय लिया जाएगा वो हम सब कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा और आगे का सारा जो कार्यक्रम है, आगे की जो रणनीति है, इन 31 आदमियों की कमेटी पर छोड़ा गया है। बिल्कुल, नाराजगी जब से सीट फाइनल हुई है तभी से नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। तो क्या जो कमेटी है क्या इस तरह का निर्णय भी कर सकती है कि क्या आपकी अपनी तरफ से जो है कार्यकर्ता जो मिलकर के निर्दलीय रूप में क्या प्रत्याशी उतारने की तैयारी है या कि क्या? हमारे जो पहले हमारे इस क्षेत्र के जो मंत्री रहे हुए हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हुए हैं, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। हम वो कार्यकर्ता हैं जिसने इस पार्टी को हमने यहाँ सिंचा है। जब जनसंघ के लेकर के आज तक इस पार्टी को हमने कभी हार देखी, कभी जीत दी है और हम यहाँ से डटे हुए हैं। पार्टी को छोड़ के जाने वाले कहीं नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को मान सम्मान चाहिए। मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता, ये 21 आदमियों की जो 30 आदमियों की कमेटी है, ये अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये जो निर्णय लेगी ये कार्यकर्ता उसी दिशा की ओर जाएंगे। बिल्कुल, आज ये कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग यहाँ पर थी सुजानगढ़ में, जिसमें संतोष मेघवाल कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग उन्होंने की थी चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव समर्थन के लिए, जिसमें वो सभी प्रत्याशी जो और दावा कर रहे थे वो सभी उसमें दिखाई नहीं दिए थे। वो सवाल मैंने संतोष मेघवाल से भी किया था। क्या कहेंगे रिछपाल जी, जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की, जो बाकी के जो प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में? नागेश जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नाराज़गी हमारी पार्टी से नहीं है। जो पार्टी के नाम पर लोग थोप रहे हैं हमारे ऊपर, जिन्होंने कैंडिडेट थोपा है, हम पार्टी के वो सेवक हैं जिन्होंने लाठियां खाई भी है और मुकदमे भी झेले हैं, काफ़ी झेले हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं का, आज पूरी विधानसभा के लोग जुटे हैं यहाँ पे, कम से कम 300-400 आदमी इकट्ठे हुए हैं। तो ये उनके अंदर रोष है कि हमारा न तो हमारे से वो पूछती है, उनके साथ जो फिर रहे हैं वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। आज पार्टी, मोदी जी भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन यहाँ पे जब जिला स्तर की बात करें, भाई सुजानगढ़ चूरू जिला स्तर की बात करें, तो कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हो। इस बात का रोष हो कि आज सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। 31 लोगों की कार्यकारिणी बनी है। 31 लोग जो निर्णय करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ये समर्पित कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 40-50 सालों से सिंची है पार्टी को। अब ये जो लोग जो जिस दिशा में भेजना चाहे, हम तो युवा हैं, जिस दिशा में भेजेंगे उस दिशा में जाने के लिए तैयार है। नहीं, किसी एक व्यक्ति की टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज हैं या कि संतोष मेघवाल को टिकट मिलने से नाराज हैं? और संतोष मेघवाल से खास नाराजगी क्यों है मनोज जी? हम टिकट कटने से नाराज नहीं हैं, हम सिर्फ इस बात से नाराज हैं कि सुजानगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा लगातार क्यों की जा रही है। आपने टिकट के लिए राय नहीं ली, सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहीं कोई राय मशवरा नहीं किया गया। टिकट देने के पश्चात भी आज से 4 दिन पहले जिला अध्यक्ष जी ने जिला कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तारानगर और चूरू विधानसभा के लोगों को लिया गया है, उसमें भी उपेक्षा। हमारी यही नाराजगी है कि हर जगह उपेक्षा क्यों, संगठन में भी उपेक्षा, बाकी जगह की उपेक्षा। इस उपेक्षा से हम नाराज हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी बात अगर जिला स्तर पर नहीं सुनी जाए तो प्रदेश स्तर पर सुनी जाए। कम से कम जो पार्टी में 40-50 साल से काम कर रहे हैं, आप उनसे राय तो लो। अगर आपको किसी की टिकट आपको नहीं देनी थी, उसको बुलाकर ये तो कहते कि आपको इस वजह से टिकट नहीं दे रहे हैं, आप में ये कमी है, आपको इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बिना पूछे, बिना किसी राय के आप फैसले पे फैसला लिए जा रहे हैं। तो हमने भी आज ये फैसला लिया है कि जो 31 आदमियों की कमेटी निर्णय लेगी, उसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी हामी उसमें जाहिर की है और हम सबको उनका जो भी वो फैसला लेंगे, हम संभावना ये भी है कि हो सकता है कि अपना प्रत्याशी आप उतारें। जो 31 आदमी निर्णय करेंगे, हमें वो सारा निर्णय मंजूर है। वो निर्णय किसी भी हद तक जाए, किसी भी रूप में जाए, हमें वो मंजूर होगा, क्योंकि हम सब ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है। बिल्कुल, ये खास यहाँ पर मीटिंग की गई, जो कार्यकर्ता जो नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिन उम्मीदवारों के द्वारा और जो दावेदारी जिनके द्वारा की जा रही थी, चाहे खेमाराम मेघवाल है, विजय चौहान है, गणेश मंडावरिया है, चाहे रवि जी आर्य हैं, उन सभी के समर्थक यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने एक कमेटी बनाई है। और आगे समय पर देखा जाएगा कि क्या तय होता है, क्योंकि हो सकता है कि तय हो किसी प्रकार से नेतृत्व से बातचीत करके, हो सकता है कि मामला शांत हो और भारतीय जनता पार्टी फिर से एकजुट हो, या हो सकता है कि अपना एक प्रत्याशी उतारकर फिर से चुनाव के मैदान में एक नई ताल, यहाँ पर एक नई समीकरण सुजानगढ़ विधानसभा में देखने को मिले। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।